यदि मेरी किसी कार्य को करने की विशेष रुचि है, जैसे विज्ञान या कोई रचना, तो क्या ये भी वासना है? हाँ बिल्कुल है। वासना की तो छवि खराब हो गई है बोल बोल के लोगों ने उसको खराब कर दिया है। वासना अच्छी भी हो सकती, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, ये भी तो इच्छा है। कुछ गीत संगीत, कला, चित्रकारी करना, ये भी इच्छा है। तो जैसे मैं वासना बोलता हूँ, लोग उसे गलत मतलब निकाल लेते हैं, पता नहीं क्यों। सभी कर्म वासनाओं से ही होते हैं। कर्मों का बीज वासना ही है, नहीं तो नहीं होंगे नहीं वो कर्म। जब मैं कहता हूँ वासना, तो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है इच्छा। इच्छा भी संस्कृत है, लेकिन हिंदी में वो चाहत हो गया है। चाह उर्दू से आके, तो अब वासना का अर्थ पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। जो नाद स्मृति से उठता है वासना है, इस तरह की परिभाषा आपको मिलेगी कई जगह। जो नाद स्मृति से उठ जाए वो वासना है, कैसा भी हो फिर वो। यही नाद विचारों के रूप में प्रकट है, भावनाओं के रूप में प्रकट है, और विचारों और भावनाओं के द्वारा कर्मेंद्रियों तक पहुंचता है वो नाद, और कर्म होता है। ये हमारे मनन की श्रृंखला में बहुत अच्छा बताया गया है। मनन की श्रृंखला में कोई एक वीडियो है जो वासना पर है शायद, या इस तरह से किसी विषय पर है, जहाँ पर बहुत विस्तार में ये चीज़ बताई गई है, कर्म कैसे होता है आदि आदि। और बहुत से साधकों ने अपने अपने लेख उसमें जमा किए थे, पता नहीं कौन सा है, किसी को पता हो तो लिंक भेजने की कृपा करें। जैसे मैं कहता हूँ कि तंत्र मार्ग वासना पूर्ति का मार्ग है, देख सुनते ही लोग भड़क जाते हैं, यह क्या सिखा रहे हैं आप मेरे बच्चों को तंत्र मार्ग वासना में। हाँ, आपके बच्चे अगर परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो ये उनकी वासना है, ये उनकी इच्छा है। क्या आप पूरा नहीं करना चाहेंगे उसे? हाँ करना चाहूंगा। हाँ, तंत्र संभव है, तंत्र से संभव है। हाँ, ये देखो शुभम ने भेज दिया, धन्यवाद। जिनको भी जानना है वासना के बारे में जरूर देख लीजिए। तो तंत्र भी यूं ही बदनाम है ना। अज्ञान बहुत है हमारे समाज में। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, भ्रमित है पूरी तरह से कि वासना क्या होती, तंत्र क्या होता है। नहीं, मेरे बच्चे जादू टोना करके परीक्षा में पास नहीं। देखिए, जादू टोना नहीं है तंत्र, संकल्प। बच्चों में अगर संकल्प डाल दिया जाए कि मुझे परीक्षा में पास होना ही है, तो जरूर होंगे। बहुत सी विधियां हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत से कर्मकांड है, वो करके उनकी बुद्धि तेज की जा सकती है। दोहराना पाठों को, उनका ध्यान तेज करना, चित्त में थोड़ा सा नियंत्रण करके उनको बिठाना 2-2, 3-3 घंटे, ये तंत्र मार्ग संभव है। और वो तंत्र मार्ग यूं ही बदनाम है। आपने देखा होगा तंत्र किताबें या तो काली का फोटो बना होता है, खाने आ रही है आपको, है ना, या तो कुछ आपत्तिजनक स्त्रियों के फोटो होते हैं वहाँ, या तो खजुराहो की मूर्ति का फोटो छपा आता है। मैंने कहा ये क्या कर दिया लोगों ने, इस तंत्र मार्ग का क्या कर दिया उन्होंने। जो पिक्चरें बनाई जाती, तांत्रिक को विलन होता है उसमें। कभी किसी तांत्रिक को अच्छा नहीं दिखाया गया हमारे यहाँ। वैसे बात भी सही है, तंत्रिक लोग दुरुपयोग बहुत करते हैं, इसलिए उनकी छवि खराब हो गई है। अब हमें वो ठीक करना है। अब समय आ गया है कलयुग में कि वो ठीक किया जा सकता है, उसे उसकी अच्छी शक्ल वापस लाई जा सकती है। अध्यात्म की अतृप्त वासना भी होती है, अतृप्त नहीं वासना होती है। अब अतृप्त वो तब रह जाएगी जब आप कुछ कर नहीं पाए उसके लिए। तो हाँ, ज्ञान की इच्छा कृपा से जागृत होती है, और वो भी एक वासना है। सभी कर्मों के पीछे वासनाएं हैं, सभी वासनाओं के पीछे नाद है स्मृति का। ये नाद ही देवी है, ये शक्ति ही देवी है। अगर ये शक्ति, ये गति ना होती स्मृति में, तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होता। और ये शक्ति में यदि वो गुण नहीं होते जो हमने गिनाए हैं, स्वयं संगठन आदि आदि प्रतिलिपि, वो प्रक्रिया नहीं होती जिनको कि हम बौद्धिक प्रक्रियाएं कहते हैं। बुद्धि है स्मृति में, ऐसी केवल पड़ी हुई नहीं है, बुद्धि है। तो उसके कारण संपूर्ण जगत है, उसके कारण संसार है, उसके कारण मनुष्य है, उसके कारण ज्ञान है। तो देखिए, हर चीज देवी द्वारा निर्मित है, और देवी के मूल में वासना है।